कम कर रहे हैं। धातु का पुनर्चक्रण करने वालों जो अधिकांश एमएसएमई को राहत देने के लिए मैं स्टील स्क्रैप पर शुल्क में 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए छूट दे रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ स्टील उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी का भी प्रतिसंहरण कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त तांबा पुनर्चक्रकों को राहत प्रदान करने के लिए मैं तांबा स्क्रैप पर शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर रही हूँ। वस्त्र क्षेत्र रोजगार सृजन करता है और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से योगदान देता है। हस्त निर्मित वस्त्र में कच्चे माल की निविष्टियों पर शुल्क को युक्तिसंगत किए जाने की आवश्यकता है। अब हम नायलॉन चेन को पॉलिस्टर और मानव निर्मित अन्य रेशे के बराबर ला रहे हैं। हम कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर पर धागे पर बीसीडी दरों को एक समान रूप से घटाकर 5% कर रहे हैं। इससे वस्त्र उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में भी मदद मिलेगी। रसायन, हमने रसायनों पर सीमा शुल्क दरों को अंशशोधित किया है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके। उदाहरण स्वरूप प्रतिलोमन को ठीक करने के लिए हमने नाफ्ता पर सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% कर रहे हैं। सोना एवं चांदी, वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो कि जुलाई 2019 में शुल्क 10% से बढ़ा दिया गया था। इसलिए कीमती धातुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे पिछले स्तरों के समीप लाने के लिए हम सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बना रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा भाग क्रम में हमने पहले स्वीकार किया कि भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। घरेलू क्षमता तैयार करने के लिए हम सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेंगे। वर्तमान में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हम सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पे 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। कैपिटल इक्विपमेंट एंड ऑटो पार्ट्स, पूंजीगत उपस्कर और ऑटो पार्ट, देश में भारी पूंजीगत उपस्कर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने की अपार संभावना है। हम दर संरचना की यथासमय विस्तार से समीक्षा करेंगे। हालांकि हम कुछ मदों पर शुल्क दरों में तुरंत संशोधन कर रहे हैं। हम टनल बोरिंग मशीन पर छूट वापस लेने का प्रस्ताव रखते हैं। इसमें 7.5% का सीमा शुल्क लगेगा और इसके पुर्जों पर 2.5% तक सीमा शुल्क लगेगा। हम कुछ ऑटो पार्ट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% कर रहे हैं ताकि उन्हें ऑटो पार्ट पर सामान्य दर के बराबर लाया जा सके। एमएसएमई उत्पाद, हम एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हम स्टील स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम प्रॉन फीड को 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम परिधान, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बना रहे हैं। इनमें से लगभग सभी सामान हमें एमएसएमई द्वारा घरेलू रूप से बनाए जाते हैं। हम कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट को वापस ले रहे हैं क्योंकि उनका अधिकांशतः एमएसएमई द्वारा बहुतायात मात्रा एवं गुणवत्ता में घरेलू रूप से उत्पादन किया जाता है ताकि उनके घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा सके। हम निर्मित सिंथेटिक जेमस्टोन पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहे हैं। कृषि उत्पाद, कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए हम कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 10% और कच्चा रेशम और रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर उद्दिष्ट उपयोग आधारित छूट भी वापस ले रहे हैं। वर्तमान में मकई चोकर, राइस ब्रान ऑयल केक और एनिमल फीड एडिटिव जैसी वस्तुओं पर दरें एक समान रूप से 15% पर है। कृषिगत अवसंरचना में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषिगत आउटपुट को कुशलतापूर्वक परिरक्षित और सुसंस्कृत करते हुए हम अधिक उत्पादन कर सके। इससे हमारे किसानों को पारिश्रमिक में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इस उद्देश्य से संसाधन निर्धारित करने के लिए मैं थोड़ी संख्या में वस्तुओं पर कृषिगत अवसंरचना और विकास उपकर का प्रस्ताव करती हूँ। हालांकि यह उपकर लगाते समय हमने यह ध्यान रखा है कि अधिकांश के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को आसान बनाना, उनके न्याय संगत अनुप्रयोग के लिए हम एडीडी और सीवीडी लेवी से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करते हैं। सीमा शुल्क जांच पूरी करने के लिए हम निश्चित समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। वर्ष 2020 में हमने तुरंत सीमा शुल्क पहल लागू की थी जिससे फेसलेस
कागज रहित और संपर्क रहित सीमा शुल्क उपाय लाए गए। सितंबर 2020 से हमने रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रशासन के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इससे एफटीए के दुरुपयोग को अंकुश लगाने में मदद मिली है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित बदलावों से संबंधित विशिष्ट ब्यौरे मेरे भाषण के अनुबंध में सूचीबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिष्ठित सदन को बजट सौंपती हूँ। धन्यवाद।